अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड आइडेंटिफाई द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। पहले मैं डिटर्मिनेंट समझाऊंगा, डिटर्मिनेंट समझेंगे तो उसके बाद सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस समझाऊंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देखे और मेरा लेक्चर समझ आ जाए और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और मेरे इन वीडियोस को शेयर भी किया करें। जज़ाकल्लाह। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट हम किस तरह से फाइंड करते हैं। ये यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4। ये कोई एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। दिस इज रो नंबर 1, दिस इज रो नंबर 2, दिस इज कॉलम नंबर 1 एंड दिस इज कॉलम नंबर 2। यहाँ पर इसको समझ लें, इस पोजीशन पे जो नंबर्स पड़े होते हैं इस पोजीशन को बोलते हैं डायगोनल। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। अब हम जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका ये है कि अब ए को हमने इन 2 लाइनों के बीच में लिखना है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट। और इस तरह से जो क्वेश्चन गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है, उसको भी हम अब सीधी लाइनों में लिख लेते हैं, बजाय इसके कि हम ब्रैकेट में लिखें मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो हम इसको सीधी लाइन में लिख लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे हैं। जिस तरह मैंने ऊपर बताया डायगोनल पोजीशन, तो सबसे पहले जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो डायगोनल पोजीशन पे नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहले मल्टीप्लाई होगा 3 और 2 और उसके बाद मल्टीप्लाई होगा 4 और 5। तो क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, बीच में माइनस साइन लगेगा और उसके बाद 4 और 5 मल्टीप्लाई होंगे। तो अब ये आ जाएगा 3 2 ज़र 6 माइनस 4 5 ज़र 20। अब 6 माइनस 20 तो यह आ जाएगा माइनस 14। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस 14। सो माइनस 14 इज नॉट इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, यानी अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो तो उसको हम कहते हैं ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम उसको कहते हैं ये क्या है? नॉन सिंगुलर है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आता है माइनस 14 है, तो माइनस 14 इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज नॉन सिंगुलर। तो ये हमारा आंसर हो गया। डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड किया। दूसरा इसके अंदर जो आंसर है वो क्या है कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, तो लिहाजा हमारे पास ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारे पास है मैट्रिक्स बी विच इज इक्वल टू 4 1 4 1। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब सीधी लाइनों में लिखेंगे 4, यहां पर भी 4 1 और यहां पर भी 1 है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद यानी डायगोनल पोजीशन सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो एंटी डायगोनल है, यानी जो डायगोनल के ऊपर नहीं है उनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 और 5 वो भी 4 और 1 है, तो 4 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 ज़र 4 माइनस 4 1 ज़र 4। तो 4 और 4 एक दूसरे से माइनस होंगे, यानी 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो एज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 0, सो दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट हमारे पास मैट्रिक्स सी है। मैट्रिक्स सी इज 1/2, 4/7, 5/2 और -8/7। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू, सीधी लाइनों में लिखेंगे 1/2 और यहाँ पर 5/2, 4/7 और -8/7। सबसे पहले जो डायगोनल पोजीशन पे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में 1/2 मल्टीप्लाई -8/7 माइनस लगा के, और उसके बाद हमने डायगोनल के 11 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 5/2 मल्टीप्लाई 4/7। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर आ जाएगा, ये 1 -8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले नीचे के साथ, ऊपर वाले ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर आएगा -8 और नीचे आ जाएगा 14 माइनस, और इस तरह से ये 5 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 20, और इस तरह नीचे 2 और 7 मल्टीप्लाई होंगे तो 14। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ सी विल बी इक्वल टू, अब एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का सेम 14 है तो ऊपर -8 है और -20 है तो ये आ जाता है -28 डिवाइडेड बाय 14। अब इनकी कटिंग हो जाती है तो 14 1 14, 14 2 और नेगेटिव साइन भी साथ है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू -2 which is not equal to 0, so this is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1। फोर्थ पार्ट, मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू 1/3, नीचे है 1/2 -1/3 और इसके नीचे है -1/2। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ डी, ये भी स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे 1/3 -1/3 और नीचे है 1/2 -1/2। सबसे पहले डायगोनल पोजीशन वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई -1/2 फिर माइनस साइन, और उसके बाद डायगोनल के 11 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई -1/3। डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल टू, इस तरह से ऊपर 1 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो -1 आएगा, और नीचे 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस ऊपर 1 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो -1 आ जाएगा, और नीचे 2 और 3 मल्टीप्लाई होगी तो 6 आ जाएगा, तो -1/6। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा ओवर 1/6। तो अब -6 प्लस 1/6 सेम है तो क्या आ जाएगा 0। सो दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0, देयरफॉर मैट्रिक्स डी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट है, और वो है मैट्रिक्स ई। मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू, यहां पर है 3 7 और यहां पर है 2 और 2। तो मैट्रिक्स ई का डिटर्मिनेंट इस तरह, इसको भी स्ट्रेट लाइन में लिख लेते हैं, 3 2 7 2। नाउ मैट्रिक्स ई विल बी इक्वल टू, डायगोनल पोजीशन पे नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस, अब नॉन एंटी डायगोनल पोजीशन पे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई 2।
तो 3 2 ज़र 6 माइनस 7 2 ज़र 14। तो डिटर्मिनेंट ऑफ E is equal to minus 8. Minus 8 is not equal to 0. Therefore, this is non-singular matrix. उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा कि डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, 0 नहीं आता तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है।